तो नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिल्ली, गाजियाबाद और गाजियाबाद में बीच में पड़ने वाला मोहन नगर। ये रेड लाइन की दिल्ली के सादरा से गाजियाबाद जो दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन है वो जाती है। जब आनंद विहार या फिर वसुंधरा की तरफ से आते हैं तो एक यू टर्न है दोस्तों, रेड लाइट यहाँ पे बंद कर दी गई है। तो गाजियाबाद की तरफ से आते हैं और वजीराबाद रोड पर दिल्ली देहरादून की तरफ एक्सप्रेसवे की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ से एक यू टर्न लेना पड़ेगा। अगर सीधा जाए तो सीधा रास्ता जाया जाता है आईएसबीटी, और यू टर्न लेने के बाद में सीधा जाता रास्ता है गाजियाबाद। ठीक यहाँ पे एक तिराहा है, तिराहे के पास से एक लेफ्ट की तरफ छोटा कट है। वैसे तो आगे से भी घूम कर आया जा सकता है, मगर वहां पर हमेशा जाम बना रहता है। तो दोस्तों यहाँ से लेने के बाद में रास्ता सीधा जाता है हिंडन एयरपोर्ट, जो कि पहले हमारा एयरफोर्स स्टेशन था, अब भी है, मगर इसके साथ साथ में हिंडन एयरपोर्ट का सिविल टर्मिनल भी बन चुका है। तो अब यहाँ से जो लोकल पैसेंजर वो भी अपने यात्रा कर सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा आजकल कई जगह लैंड, जितने भी एयरफोर्स के विमान हैं वो यहीं पे लैंड करते हैं। जितने भी बाहर से आजकल एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं जो लोग, तो वो सारे सारे हिंडन एयरफोर्स पे ही उनको ड्रॉप किया जा रहा है। और दोस्तों ये एक 2 या 3 किलोमीटर का एक रास्ता है मोहननगर से और हिंडन एयरपोर्ट के बीच में। पहले यहाँ पे टोटली दोनों तरफ फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी। अब यहाँ पर मल्टी स्टोरी फ्लैट बन चुके हैं, बड़े बड़े जो रिहाइश का एरिया है वो बन चुका है। यहाँ से हिंडन एयरपोर्ट से राइट की तरफ एक सीधा रास्ता जाता है जो कि गाजियाबाद को राजनगर एक्सटेंशन होते हुए पूरा बाईपास कर देता है। लेफ्ट की तरफ लोनी भोपरा होते हुए लोनी भी जाया जा सकता है आगे। तो हम आपको लेकर चलते हैं लोनी गोल चक्कर तक, जहाँ से दिल्ली देहरादून का बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और रात का समय है, मगर रात में भी आपको दोनों तरफ, वैसे तो इस रोड पर काफ़ी ग्रीनरी है, राइट की तरफ का पूरा एरिया हिंडन एयरपोर्ट का एरिया है। तो उस तरफ कोई रिहाइश नहीं है, कोई कॉलोनियाँ नहीं है। और लेफ्ट की तरफ का पूरा एरिया ये अलग अलग यहाँ पर कॉलोनियाँ बसी हुई हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी रिहायशी मकान यहाँ पर बने हुए हैं। फिर भी शाम के समय ये जो रास्ता है, जब से सिग्नेचर ब्रिज बना है तब से ये रास्ता सीधा सिग्नेचर ब्रिज को कनेक्ट करता हुआ, तो ज़्यादातर जो ट्रैफिक है, जो हैवी ट्रैफिक है, रात के समय जैसे ही खुलता है तो आईएसबीटी को लोग बाईपास करने के लिए इस रास्ते से जाते हैं। और दूसरा, यहाँ से भोपरा होते हुए दिल्ली में बिना एंट्री किए बाहर बाहर यूपी के साथ साथ में और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हुए सीधा हरियाणा बॉर्डर पे भी एंट्री कर सकते हैं। तो काफ़ी जो हैवी ट्रैफिक है वो इस रोड पर आने लगा है। अगर दिल्ली में भी एंट्री की बात की जाए तो सीधा ये वजीराबाद के सिग्नेचर ब्रिज से होता हुआ दिल्ली के हर एक हिस्से को कनेक्ट करता है। इसीलिए इस रास्ते को ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं लोग। और ये आईएसबीटी से छोटा शॉर्टकट भी रहता है। इसी रास्ते पर हिंडन एयरपोर्ट का सिविल टर्मिनल है, राइट की तरफ आगे जाने के बाद में एक राइट कट आता है जो भोपरा की तरफ रास्ता जाता है उससे पहले। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पूरे दिल्ली एनसीआर के एरिया में, ये जो एरिया है दिल्ली एनसीआर के सबसे नज़दीक का एरिया है, जिसके पास में अभी भी काफ़ी खेत जंगल का एरिया है। इतने पास में नहीं, तो अगर आप किसी भी एरिया में जाओगे, अगर दिल्ली मेन सेंटर माना जाए लाल किले को, आईएसबीटी कश्मीरी गेट को, तो इस एरिया से
काफ़ी दूर दूर तक दिल्ली का फैलाव है। और फरीदाबाद, गुड़गांव, यहाँ से गाजियाबाद भी पीछे ही रह जाता है। मगर इस एरिया में अगर राइट की तरफ यहाँ से एयरपोर्ट से आप भोपरा की तरफ एंट्री करते हो तो आपको एक पूरी सीरीज मिलेगी जहाँ पर ईंट बनाने के भट्टे होते हैं और बहुत सारे ईंट के भट्टे इस एरिया में हैं। तो आपको हिंडन एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल का बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा। कुछ ही दूर है यहाँ से राइट की तरफ हिंडन एयरपोर्ट का सिविल टर्मिनल। उसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है दोस्तों, अगर कोई उसको देखना चाहता है कि कहाँ से रास्ता है और कितनी दूर है। वैसे वो दिन की बनाई गई वीडियो है, ये रात में बनाई हुई है तो थोड़ा आइडिया कम होता है, मगर लाइटिंग से थोड़ा अलग ही चीज़ दिखाई देती है। तो राइट की तरफ आपको हिंडन एयरपोर्ट मिलेगा। अंदर तो जाने की परमिशन बिना, आप जानते हैं एयरपोर्ट पर अलाउ नहीं है, मगर यहाँ से जो इस रोड है, इस रोड से राइट की तरफ अगर जाते हैं तो केवल आधा किलोमीटर की दूरी एयरपोर्ट का टर्मिनल है जो कि पब्लिक के लिए ओपन हो चुका है। और बाकी का पूरा हिंडन एयरपोर्ट आप जानते हैं जो नौसेना है, सब वो बेस है, हिंडन नौसेना का बेस है पूरा। तो उसमें जो सिविल पर्सन है उनकी एंट्री अलाउ नहीं है। जो यहाँ के कर्मी हैं, कर्मचारी हैं या फिर एयरफोर्स के लोग हैं वही अंदर जा सकते हैं। और बाकी सिविल टर्मिनल की बात की जाए इसलिए इसका एक रास्ता दूर की तरफ से दिया गया है और उसी से ही सारी एंट्री एग्जिट और पासपोर्ट से रिलेटेड सारी कार्यवाही वहीं पर हो जाती है। गाजियाबाद प्रशासन का भी एक ऑफिस वहाँ पर खुला हुआ है। वैसे बिल्डिंग लगता है, देखने में लगता है कि टेम्परेरी है, मगर ऑफिस गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन का भी वहाँ पर एक बना हुआ है। यहाँ से दिल्ली सीधा रास्ता जाता है और ये गाजियाबाद का पूरा एरिया है। और आगे जाके राइट से जो लोनी का एरिया है, पहले ये गाजियाबाद के प्रशासन में ही आता था, मगर लोनी का जो अब नगर पालिका परिषद बन जाने के कारण काफ़ी डेवलपमेंट अब इस एरिया में देखने को मिलेगा। पहले बहुत सारी दिल्ली एनसीआर के बिल्कुल नज़दीक है लोनी का एरिया, तो वहाँ पर पहले इतना ज़्यादा आपको, अगर कॉलोनी में अंदर बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं और उन कॉलोनी में अगर आप पहले कभी जाना हो तो वहाँ से इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता था या फिर बहुत सारा चेंजेस अब देखने को मिलेंगे। और ये दिल्ली यूपी का आगे बॉर्डर आ जाएगा। दिल्ली में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ठीक एंट्री करते सार मंडोली जेल का कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा राइट की तरफ। पहले पूरा एरिया हर्ष विहार के साथ साथ में खाली एरिया होता था, मगर दिल्ली की जो मंडोली जेल है, तिहाड़ जेल का एक पार्ट है ये। तिहाड़ जेल के नाम से ही दिल्ली की सारी जेलें हैं उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो उसी का एक पार्ट और काफ़ी जो गुस्तेसार जो उनका कर्मचारियों को कॉम्प्लेक्स है, तिहाड़ जेल के, मंडोली जेल के जो आवासीय फ्लैट हैं वो मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाए गए हैं। तो उनको देखते सार लगता है कि दिल्ली में एंट्री करते सार वाव कितना अच्छा है, क्योंकि पहले जिसने देखा है तो वहाँ पर पूरा एरिया खाली पड़ा रहता था, बहुत सारे पार्क बच्चे खेलते रहते थे। मगर जब से बना है तो इस एरिया की जो है काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ से राइट की तरफ जब भोपरा की तरफ जाते हैं, रास्ता भोपरा होते हुए जाता है लोनी, तो उस रास्ते पर यहाँ से लेफ्ट की तरफ नन्नगरी का एरिया है और राइट की तरफ मंडोली जेल। बॉर्डर एरिया हमेशा यहाँ पर जाम से फुल रहता है और ये हम पहुँच चुके हैं। बीच में कई सारी रेड लाइटें थी तो वो हमने लगभग कट कर दी गई है। और ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये
जो दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन है उसके ऊपर से क्रॉस करता हुआ वजीराबाद रोड, और ठीक इस फ्लाईओवर के बाद में जो मेन लोनी गोल चक्कर का फ्लाईओवर है, जिसको पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे या दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 709 भी, उसका पूरा एरिया पड़ता है नेक्स्ट वाले फ्लाईओवर पर। तो राइट में नीचे से कट लेना होता है अगर देहरादून यहाँ से जाना चाहते हैं। इस एरिया में यहाँ पर कई सारे मारुति के और दूसरी जितनी भी 4 व्हीलर है उनके शोरूम खुले हुए हैं। ये मित नगर राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ अशोक नगर और डीडीए फ्लैट। इस एरिया में काफ़ी सारे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ शोरूम है। तो इस एरिया में एक तो सर्विस रोड भी काफ़ी चौड़ी है, तो काफ़ी चौड़ा रोड है, और 2 फ्लाईओवर के बीच का ये एरिया। लेफ्ट की तरफ यहाँ से पुल के नीचे से सादरा जा सकते हैं, और राइट की तरफ बड़ौद बागपत कांदला शामली थाना भवन देहरादून सहारनपुर, और सीधा जाता है ये रास्ता सिग्नेचर ब्रिज खजूरी खास होते हुए, जो अलाइनमेंट शिफ्ट हुआ है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वहां से। तो हम चलते हैं फ्लाईओवर के ऊपर से। ये फ्लाईओवर के ऊपर से बिल्कुल ये लोनी गोल चक्कर या दिल्ली देहरादून जो रोड है पुराने वाला, उसके ऊपर से ये रास्ता है। पहले यहाँ पे गोल चक्कर हुआ करता था, मगर अब गोल चक्कर ना होकर ये फ्लाईओवर है, मगर नाम अभी भी इसका लोनी गोल चक्कर के नाम से ये मशहूर एरिया है। और राइट की तरफ सीधा यहाँ जाता है देहरादून, और ठीक इसके सामने गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन का। लेफ्ट की तरफ अगर जाएं तो सीलमपुर होते हुए आईएसबीटी चले जाएंगे और सीधे खजूरी। दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एक बैरिकेड्स यहाँ पे हमेशा लगा रहता है, ज्यादातर लगा रहता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक नीचे से जाता है एक ऊपर से, दोनों पर ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है हमेशा। और दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन का जो पूरा सेक्शन है यहाँ पे यहीं से शुरू होता है। जो लेफ्ट की तरफ जो मेट्रो स्टेशन है मौजपुर बाबरपुर, उससे जो मिसिंग लाइन है उससे इसी रोड पर साथ साथ में भजनपुरा, यमुना विहार, खजूरी और बुराड़ी से होते हुए मजलिस पार्क, वहाँ तक ये एक कनेक्ट होना काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। कई सारी हमने इस पर वीडियो बनाई है, जल्दी जल्दी इस पूरे सेक्शन पर अपडेट आपको देते रहते हैं। तो अगर आपको दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन की वीडियो देखनी चाहते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके आप पूरी एक प्लेलिस्ट है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ से पहले एक यू टर्न था, यू टर्न की बंद कर दिया गया है पीछे की तरफ, तो अब रेड लाइट वाले यू टर्न से ही यहाँ से घूम कर आना पड़ता है गोकलपुरी के लिए। और यहाँ पर शायद अंदर की तरफ कोई एक कॉम्प्लेक्स सा बनाया गया है पुल के नीचे से, शायद ये डिस्पेंसरी या फिर छोटा कोई दूसरा चीज इसके अंदर खोलने के है। और लेफ्ट की तरफ अब आप देख रहे हैं गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन का, गोकलपुरी का मेट्रो स्टेशन। और वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। तो हमने क्रॉस नहीं किया था लोनी के लिए, अब हम गोकलपुरी से नीचे की तरफ क्रॉस करके और फिर अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।